हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी के बोर्ड एग्जाम की तैयारी। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपको वासुदेव शरण अग्रवाल जी का पूरा जीवन परिचय लाइव कॉपी में लिखकर बताने वाला हूं। अगर आप हिंदी की कॉपी में ऐसे जीवन परिचय लिखकर आओगे ना, आपको पूरे 5 में से 5 नंबर मिलेंगे। एग्जामिनर एक भी नंबर आपका नहीं काट पाएगा। और इस वीडियो में हम वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। देखो, जीवन परिचय लिखने के लिए आपको एक स्केच की आवश्यकता है, एक ब्लैक पेन की, एक ब्लू पेन की, और भैया एक स्केल यानी कि पटरी की। पूरी कॉपी लिखने के लिए ना बस इतनी चीजें आपको चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस वीडियो को आप लोग लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो, ये 5वें का वाला क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले कॉपी में क्या करेंगे, देखो हमारे सामने कॉपी है, हम यहां पे ऊपर हेडिंग डाल देंगे बच्चों, प्रश्नोत्तर संख्या। देखो ध्यान से समझना एक एक लाइन को, ठीक है। प्रश्नोत्तर प्रश्नोत्तर संख्या संख्या ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या हम 5 का डालेंगे, 5 का ऐसे हम लोग डाल देंगे हेडिंग, ठीक है। ये हमने हेडिंग डाल दिया बच्चों। तो सबसे पहले हम इसको कर लेंगे अंडरलाइन। अंडरलाइन कर देना जरूर से, क्योंकि अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है। तो हम ऐसे कर देंगे इसको अंडरलाइन। देखो कितना अच्छे से हम कॉपी लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या करना है, देखो ध्यान से, किसका आप लिखोगे, हम वासुदेव शरण अग्रवाल जी का लिखेंगे। तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हम हेडिंग डालेंगे। लेकिन एक चीज और ध्यान रहे, यहां पे तीसरा हम कर रहे हैं, तो हम ऐसे हेडिंग डालेंगे। बहुत ध्यान से समझना, पूरा मैं लिखना सिखाऊंगा। देखो हम तीसरा कर रहे हैं, तो तीसरा हमें हेडिंग डालना है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है। तो ऐसे कर देंगे 1 2 3, यानी कि तीसरा हम लोग कर रहे हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है, अग्रवाल। ऐसे हम लोग एक प्यारा सा हेडिंग डाल देंगे। देखो भाई कैमरा है तो थोड़ा ध्यान से समझना। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हमने हेडिंग डाल दिया। साइड में आप चाहो तो ऐसे कुछ डिजाइन भी बना सकते हो भाई, अट्रैक्टिव दिखेगी कॉपी। मैंने देखा है कि टॉपर्स जो है ना कुछ ऐसे करते हैं, करामाती हरकतें, ठीक है। ये हमने कर दिया। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, एक संक्षिप्त परिचय का एक सुंदर सा बॉक्स बनाना है, बहुत जरूरी हो जाता है ये। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे संक्षिप्त परिचय। क्या लिखेंगे, संक्षिप्त परिचय। अब संक्षिप्त परिचय में क्या लिखना है, जैसे इनका जन्म, जन्म स्थान, ये सब क्या है। तो देखो सबसे पहले नाम लिखेंगे भाई, नाम इनका क्या है, ठीक है। फिर इनका जन्म कब हुआ, जन्म, तो नाम में हम लोग लिख देंगे, लिखते चलो साथ में, नाम में लिख देंगे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है, अग्रवाल ऐसे लिख दिया। जन्म इनका कब हुआ भैया, जन्म हुआ है 1904 ईस्वी में। तो 1904 ईस्वी ऐसे लिख देंगे, ये सब लिख देना। अभी मैं बॉक्स बनाऊंगा खूब सुंदर सा, देखना, बस ध्यान से लास्ट तक देखते चलो। जन्म स्थान क्या है भाई, जन्म स्थान इनका कहां है, तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म स्थान जो है ना वो मेरठ में है, मेरठ उत्तर प्रदेश, मेरठ उत्तर प्रदेश, ठीक है। मेरठ लिख दिया हमने, उत्तर प्रदेश ऐसे लिख देना, बहुत है, ठीक है। उसके बाद में शिक्षा, इनकी शिक्षा क्या है भाई, शिक्षा, पढ़ाई वढ़ाई कितने किए हैं, तो इन्होंने एमए पास हैं ये भैया, एमए पास हैं, और साथ में इन्होंने पीएचडी भी कर रखी है, पीएचडी, ठीक है, पीएचडी भी इन्होंने कर रखी है। मृत्यु लिख दो अब, मृत्यु, मृत्यु मृत्यु इनकी हुई है 1967 ईस्वी में, मतलब बहुत कम एज की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई, 1967 ईस्वी, ठीक है। ऐसे लिख देंगे। अब देखो इसको खूब सुंदर से बॉक्स में बंद कर देंगे, ताकि खूबसूरत दिखे भाई, ये हमारा जो साहित्यिक परिचय है ना खूब सुंदर सा दिखे,
ऐसे देखो, ये हम एक बॉक्स बना देंगे। देखो कितने अच्छे से मैं बना रहा हूं। जितनी सुंदर आपकी कॉपी रहेगी ना, नंबर मिलने के चांसेस उतने ही ज्यादा हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। चलो, ये हमारा एक बॉक्स बनने जा रहा है। अभी देखना कितना अच्छा बॉक्स बनाते हैं, और यही हमारी कॉपी की सुंदरता है। कुछ बच्चे कहते हैं सर जी राइटिंग अच्छी नहीं है। भाई तरीका लिखने का होना चाहिए, सब कुछ काम हो जाएगा। देखो ये इधर मैंने ऐसे कर दिया और इधर मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। साथ में ऊपर भी आप लोग ऐसे एक बॉक्स बना देना। देखो ये कितना सुंदर सा एक बॉक्स बन गया है ना। इस बॉक्स में हमने संक्षिप्त परिचय को लिख दिया है। अब चलते हैं भैया, आगे भी बढ़ना है हमें, क्लास 12 में है, मेहनत करना पड़ेगा। अब हमारा हेडिंग अगला जो रहेगा ना, वो जीवन परिचय हेडिंग रहेगा। क्या, ध्यान से समझो, जीवन परिचय, जीवन परिचय एक हेडिंग डालना। इनका जन्म, जन्म स्थान, शिक्षा दीक्षा, मृत्यु, इन सब के बारे में लिख देना। तुरंत आप अंडरलाइन कर दीजिएगा, ऐसे तुरंत अंडरलाइन कर दीजिएगा भाई, ताकि ठीक रहेगा आपके लिए। देखो हमने अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। अब इनके जीवन परिचय के बारे में हम लिखेंगे। जन्म, जन्म स्थान जो भी है तो लिखो डॉक्टर वासुदेव, वासुदेव शरण, ठीक है। अग्रवाल का जन्म, अग्रवाल का जन्म, ठीक है। ऐसे लिखेंगे, सुंदर सा लिखना और अपने स्पीड में भी चलना भाई, नहीं तो पिछड़ जाओगे। पूरे 100 नंबर की कॉपी आपको करनी होती है। सन 1904 ईस्वी, सन 1904 ईस्वी, इसको ब्लैक से लिखना, जो मेन मेन पॉइंट है, ठीक है। मेरठ जनपद के, मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। ऐसे खेड़ा लिख देना ब्लैक से, ठीक है। खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था, ग्राम में हुआ था, ठीक है। फिर लिखना इनके, इनके माता पिता, माता पिता लखनऊ में रहते थे, लखनऊ, ठीक है। लखनऊ में रहते थे, अतः, अतः इनकी प्रारंभिक शिक्षा, इनकी प्रारंभिक शिक्षा, शिक्षा, अब लखनऊ में रहते थे तो लखनऊ में ही होगी, ठीक है। लखनऊ, प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में ही हुई, में ही हुई, ठीक है। बस अब लास्ट में इनकी मृत्यु लिख देना, बहुत ज्यादा मत लिखना, ठीक है। भारतीय संस्कृति का, भारतीय संस्कृति का ये महान साहित्यकार, ये महान साहित्यकार, साहित्यकार, ठीक है। साहित्यकार सन 1967 ईस्वी, सन 1967 ईस्वी, ठीक है, को परलोक सिधार गया, में परलोक सिधार गया, ठीक है। बस इतना आपको लिखना है बच्चों जीवन परिचय में। बहुत ज्यादा बड़ा जीवन परिचय मत लिखना, क्योंकि हमें अभी साहित्यिक परिचय भी लिखना है, ठीक है। तो हमने एक बॉक्स बना दिया, संक्षिप्त परिचय लिखा, फिर इनका जीवन परिचय लिखा। अब हमारा अगला हेडिंग रहेगा साहित्यिक परिचय। अब देखिए स्टूडेंट, अगला जो मेन हेडिंग है ना, वो हमारा रहेगा साहित्यिक परिचय, साहित्यिक परिचय।
मतलब इनका हिंदी साहित्य में कैसा परिचय है वो आपको इसमें लिखना है। तुरंत ही आपको अंडरलाइन कर देना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। कुछ बच्चे सोचते हैं बाद में कर देंगे और वो भूल जाते हैं, जिसके कारण उनकी जो कॉपी है वो अच्छी नहीं दिख पाती। ठीक है, तो साहित्यिक परिचय में हम लिखेंगे जो भी इनका हिंदी साहित्य में परिचय है, जैसे लिखेंगे डॉक्टर, थोड़ा ब्लर आ रहा है भाई, डॉक्टर अग्रवाल, डॉक्टर अग्रवाल भारतीय संस्कृति, ठीक है, पुरातत्व, एवं और प्राचीन इतिहास के प्रकांड पंडित एवं अन्वेषक थे। मतलब वो क्या थे, ये सब आपको लिखना है साहित्यिक परिचय में, उनका हिंदी साहित्य में परिचय क्या था। ठीक है, इनके मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक अनुसंधान, ठीक है, अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की, ठीक है, प्रकाश में लाने की उत्कट इच्छा थी। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। बाकी थोड़ा बहुत और लिख देंगे जो भी आपको आता है। ठीक है, वो लिख देंगे जायसी के पद्मावत पर इनकी टीका सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। ठीक है, जायसी के पद्मावत पर इनकी टीका सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। बाकी आगे भी लिख सकते हो कि इन्होंने बाणभट्ट के हर्षचरित का, थोड़ा बहुत बड़ा लिखना, ठीक है, क्योंकि मेन आपको साहित्यिक परिचय के लिए मिलता है। इन्होंने बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया। ठीक है, बस इतना लिख देना, काम हो जाएगा, आपको नंबर पूरे 3 मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी और भी आपको याद है तो थोड़ा बहुत और लिख देना। ठीक है, फिर इनकी मेन हेडिंग देखो, 2 नंबर आपको रचनाओं के लिए मिलता है, तो अगला जो हमारा प्यारा सा हेडिंग रहेगा ना, वो रहेगा रचनाएं। भाई 2 नंबर इसके लिए भी मिलता है, तो रचनाओं को हम हटा नहीं सकते, तो रचनाएं हेडिंग डालेंगे, खूब प्यारा सा अंडरलाइन तुरंत कर देंगे ऐसे। ठीक है, अब रचनाओं में लिखेंगे, देखो ध्यान से, इनकी रचनाएं, इनकी प्रमुख रचनाएं, इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है। जैसे सबसे पहले देख लो तो निबंध संग्रह, अगर देखा जाए ऐसे हेडिंग डाल के लिखना तो नंबर ज्यादा मिलेंगे मेरे भाई। निबंध संग्रह मतलब इनकी निबंध संग्रह वाली जो रचनाएं हैं वो पहले हम लिखेंगे, हेडिंग डाल दिया, अभी अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, निबंध संग्रह में पृथ्वी पुत्र,
कल्पलता, कल्पलता, कला और संस्कृति, कला और संस्कृति, ठीक है, संस्कृति ऐसे लिख देंगे, ठीक है। कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष, भारत की एकता, भारत की एकता, ठीक है। और एक और लिख देंगे भैया, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, या फिर वागधारा भी लिख देंगे, वागधारा। बस इतना लिख देना, काम हो जाएगा, ठीक है, इतना लिख देना। बाकी एक रचना और है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, वो भी लिख सकते हो, ठीक है। एक अब इनका एक और लिख देंगे हम, आलोचना साहित्य में इन्होंने कौन सी रचनाएं की हैं वो भी लिख देंगे, आलोचना साहित्य, आलोचना साहित्य में, ठीक है। अंडरलाइन कर देते हैं अब हम लोग थोड़ा सा, यहां पे इसको अंडरलाइन कर देंगे और यहां पे हम इसको भी अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। तो आलोचना साहित्य में इन्होंने लिखा है पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, ठीक है, संजीवनी व्याख्या, तथा हर्षचरित का, हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन, सांस्कृतिक अध्ययन, सांस्कृतिक अध्ययन, बस हो गया, ठीक है। तो कुछ ऐसे आप लोग साहित्यिक परिचय लिख देना, कुछ ऐसे आप लोग रचनाएं लिख देना, बाकी आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 5 नंबर अगर ऐसे लिख कर आओगे, एक भी नंबर एग्जामिनर नहीं काट पाएगा। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।